क्षेत्र में भारी बारिश पर अब लोगों के लिए आफत बनकर रह गई है। भारी बारिश से पश्चात उपमंडल की नैना टिकर पंचायत के गांव थलपा में 3 मकान गिरने की कगार पर है। कुदरत की कहर से अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाया आशियाना को गिरने की कगार पर देखकर तीनों परिवारों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। वहीं थलपा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में एक निजी होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल मालिक ने थोड़े से क्षेत्र में ही लगभग 7 बोरवेल करवाए हैं और होटल कैंपस के पानी की निकासी भी स्थायी रूप से नहीं की है, जिस कारण उनकी पूरी जमीन तथा खेत बह चुके हैं। यही नहीं, कैंपस से भारी बारिश का पानी आने से अब उनके घर भी गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को 1 साल पूर्व सभी समस्याओं से अवगत करवाया गया था, जिस पर होटल मालिक ने पानी निकासी की व्यवस्था ठीक करने की बात प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष कही थी, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम स्वरूप कई लोगों की जिंदगी इस समय खुले आसमान तले आ गई है। वहीं ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचे एसडीएम से कहा गया कि 1 साल बीत जाने के बाद भी होटल मालिक द्वारा ना ही डंगा लगाया गया और ना ही पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था की गई। एसडीएम पश्चात डॉक्टर संजीव धीमान के अनुसार वह स्वयं मौके पर पूरी टीम पहुंचे और क्षतिग्रस्त तीनों मकानों जमीन का निरीक्षण किया। क्षेत्र में भारी बारिश पर अब लोगों के लिए आफत बनकर रह गई है। भारी बारिश से पश्चात उपमंडल की नैना टिकर पंचायत के गांव थलपा में 3 मकान गिरने की कगार पर है। कुदरत की कहर से अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाया आशियाना को गिरने की कगार पर देखकर तीनों परिवारों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। वहीं थलपा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में एक निजी होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल मालिक ने थोड़े से क्षेत्र में ही लगभग 7 बोरवेल करवाए हैं और होटल कैंपस के पानी की निकासी भी स्थायी रूप से नहीं की है, जिस कारण उनकी पूरी जमीन तथा खेत बह चुके हैं। यही नहीं, कैंपस से भारी बारिश का पानी आने से अब उनके घर भी गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को 1 साल पूर्व सभी समस्याओं से अवगत करवाया गया था, जिस पर होटल मालिक ने पानी निकासी की व्यवस्था ठीक करने की बात प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष कही थी, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम स्वरूप कई लोगों की जिंदगी इस समय खुले आसमान तले आ गई है। वहीं ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचे एसडीएम से कहा गया कि 1 साल बीत जाने के बाद भी होटल मालिक द्वारा ना ही डंगा लगाया गया और ना ही पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था की गई। एसडीएम पश्चात डॉक्टर संजीव धीमान के अनुसार वह स्वयं मौके पर पूरी टीम पहुंचे और क्षतिग्रस्त तीनों मकानों जमीन का निरीक्षण किया। पठानकोट में पहली बार ब्लोअर से तैयार की गई शीशे की तरह साफ और पत्थर की तरह मजबूत बर्फ अब बहुत कम दामों में उपलब्ध है। विवाह, शादियों और पार्टियों और अन्य समारोह के लिए डायरेक्ट फैक्ट्री से अत्यधिक वाजिब दामों पर कम से कम 2 ब्लॉक का ऑर्डर के लिए संपर्क करें कार्तिक आइस फैक्ट्री पर।